हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। इनको हम वॉइसेस भी कह सकते हैं, इनको हम वॉइस भी कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या इनके रूल्स हैं। जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है? कार्य से ज़्यादा कार्य करने वाला महत्वपूर्ण होता है। यानी कार्य करने वाला कौन है? डूअर। यानी कार्य करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किससे? काम से। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले से ज़्यादा किया गया कार्य महत्वपूर्ण होता है, राइट। यहाँ पर जो कार्य करने वाला व्यक्ति यानी डूअर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जो काम किया गया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। जब हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर बदलता है, मीनिंग यानी अर्थ उसका वही रहता है। अब हमें पैसिव बनाते समय इन प्रेपोजिशंस का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हमने क्या चीज़ नोटिस की है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमेशा हमने पाया है कि हर समय पैसिव में सिर्फ बाई लगा दो और पैसिव बन गया, राइट। यहाँ पर ये प्रेपोजिशंस हैं, बाई, विद, टू, इन और एट। तो इनको समझते हैं हम किस तरीके से ये प्रयोग होते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं और बाई कब प्रयोग होगा? जब कोई भी काम एक्टिव में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, लिविंग बीइंग या कोई भी जीव जंतु भी इसमें आ सकता है, राइट। अब एक्टिव में मान के चलिए कोई भी काम किसी औजार या किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी हथियार के द्वारा किया गया हो तो हम वहाँ बाई नहीं लगाएंगे, पैसिव बनाते समय क्या लगाएंगे? प्रेपोजिशन विद। एक्टिव में किसी व्यक्ति को जानने की बात हो, रेस्ट्रिक्शंस की बात हो तो हम पैसिव बनाते समय टू का प्रयोग करेंगे। किसी माध्यम, कोई भी अगर माध्यम होता है तब हम उस माध्यम के लिए क्या लगाएंगे? इन का प्रयोग करेंगे। और एट माने कुछ। ये जो कुछ है, ये कुछ तो निर्जीव में ही आता है, लेकिन कुछ में कोई बात भी हो सकती है या किसी चीज़ से संबंधित कुछ कहा गया हो, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, राइट। एक्टिव पैसिव की अगर हम बात करें तो सिर्फ 8 टेंसेस का ही पैसिव बनाया जाता है, राइट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको किस तरीके से दिखाई देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस लगी होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी डू या डस दिखाई देगा, तो इससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आपको पता है कि ये इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में दिखाई देता है, तो ये जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो इज एम आर तो ज्यों के त्यों ही रहेंगे, यानी एज इट इज रहेंगे, प्लस इसके साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने इस स्ट्रक्चर को देखा है। और जब ये कन्वर्ट होगा पैसिव में तो हैज़ अकेला है तो ये पैसिव बनेगा, तो हैज़ के साथ बीइंग जुड़ जाएगी। हैव अकेला है तो हैव के साथ बीइंग जुड़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के इन तीनों का ही पैसिव बनता है। पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट के भी 3 का ही पैसिव बनता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपने किस तरीके से देखा है? सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी आपको, या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, तो ये समझ जाएंगे आप कि पास्ट इंडेफिनिट है। और जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब ये कन्वर्ट होगा तो वॉज वर्ब एज इट इज रहेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, बस इसमें बीइंग जुड़ जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी बीइंग जुड़ा था और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी बीइंग जुड़ रहा है, राइट। पास्ट परफेक्ट में देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हैड अकेला है तो उसको बीन लगा करके इसे डबल बना देंगे, तो हैड बीन पैसिव में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखाई देता है आपको, तो ये जब पैसिव बनेगा तो चूंकि विल और सेल अकेला है तो आप यहाँ पर विल और सेल के साथ बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल और सेल और हैव, जैसे विल हैव और सेल हैव, राइट, तो इनको विल हैव बीन और शैल हैव बीन पैसिव बनाते समय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वो 8 टेंस थे जिनका पैसिव बनाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा, राइट। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है राहुल ईट्स फूड। अब ये सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो देखिए, राहुल खाना खाता है, राहुल क्या खाता है, हमें क्या से आंसर मिला, तो खाना खाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही यहाँ सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। तो फूड से शुरुआत करेंगे, फूड। अब फूड कैसा है, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो ये सिंगुलर में माना जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे, इज। देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार उसमें क्या लगाते हैं, पैसिव में इज एम आर में से कोई भी एक, राइट। तो फूड को हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए हमने क्या लगाया, इज। फूड इज। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। फूड इज ईटन। अब हम यहाँ पर लगाएंगे बाई। क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर बाई, मैंने यहाँ आपको क्या बताया था, देखिए बाई हम कब लगाते हैं, कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, राइट। तो यहाँ पर ये काम किसके द्वारा किया गया, राहुल के द्वारा, तो हम बाई राहुल लिखेंगे। द गर्ल किल्स अ टाइगर। अब देखिए लड़की क्या है, टाइगर को मारती है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। तो किसे मारती है वो, वर्ब से हमने पूछा किसे मारती है, टाइगर को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, अ टाइगर। अब टाइगर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, अ टाइगर इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाइगर इज किल्ड बाय द गर्ल। यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, क्योंकि ये काम किसके द्वारा किया गया है, एक इंसान के द्वारा किया गया, इसलिए हमने बाई लगा दिया, राइट। इस आंसर सरप्राइजेस देम का मतलब उसका आंसर उन्हें आश्चर्यचकित करता है। इसका मतलब क्या है, किसे आश्चर्यचकित करता है, उन्हें, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो यही बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ तो ये देम ऑब्जेक्ट है, जब इसका सब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा दे। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लेंगे, आर, दे आर। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, सरप्राइज, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सरप्राइज्ड, दे आर सरप्राइज्ड। अब हम क्या लगाएं, बाई लगा करके हम कर सकते हैं कि हिज आंसर, क्योंकि हिज आंसर तो इंसान नहीं है। हिज आंसर किस में जाएगा, हिज आंसर जाएगा एट में। क्यों, क्योंकि एट क्या है, कुछ, यानी समथिंग, कोई बात है, राइट। तो ये क्या जाएगा इसमें, हिज एट हिज आंसर, दे आर सरप्राइज्ड एट हिज आंसर। एन एरो किल्स अ डॉग, एन एरो किल्स अ डॉग, किसे मारता है, एक कुत्ते को। तो हम यहाँ पैसे बनाएंगे, तो अ डॉग इज किल्ड। अब बाई एन एरो लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंसान तो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एरो क्या है, किस चीज़ में आएगा, ये इंस्ट्रूमेंट में आएगा, किस में आएगा, एक इंस्ट्रूमेंट में आएगा, कोई औजार है, तो हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, राइट। अ डॉग इज किल्ड विद एन एरो। शी नोज दिस एड्रेस, वह इस पते को जानती है, सी नोज दिस एड्रेस, वह क्या जानती है, क्या लगा करके जब हमने पूछा तो आंसर हमें मिला ये इस एड्रेस को, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस एड्रेस इज, नो की थर्ड फॉर्म नोन, दिस एड्रेस इज नोन। अब हम यहाँ पर क्या लिखें, बाई, बाई हर लिखें या क्या लिखें, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी चीज़ को जानने से संबंधित कोई भी होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ जानना दिया गया है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन टू। तो दिस एड्रेस इज नोन टू, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। सी सरप्राइजेस मी, वह मुझे आश्चर्यचकित करती है, राइट। अब देखिए यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है और अभी हमने जो किया है, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट आप कर पाओगे, राइट। कौन आश्चर्यचकित करती है, सॉरी किसे आश्चर्यचकित करती है, मुझे, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, आई। तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड बाई हर। अब यहाँ पर हमने बाई हर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर भी सरप्राइज हुआ है, और देखिए यहाँ पर भी सरप्राइज हुआ है। यहाँ सरप्राइज किया, किसने सरप्राइज किया, उसके आंसर ने, किसी व्यक्ति ने नहीं। और यहाँ पर सरप्राइज जो किया है वो किसने किया है, किसी व्यक्ति ने किया, किसी इंसान ने किया, उसने किया, राइट। इसलिए हमने क्या लगाया, बाई हर। दे टीच स्टूडेंट्स, वे पढ़ाते हैं किन्हें, स्टूडेंट्स को।
किसे पढ़ाते हैं, किसे से आंसर मिला, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्टूडेंट्स आर, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय देम, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनसे आपको ये क्लियर हो गया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय किन बातों का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। आगे की वीडियोस में और भी हम एग्जाम्पल्स इसी तरह से करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।